हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता's किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये उत्तपम की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये साउथ इंडिया का फेमस ब्रेकफास्ट है। ये है उत्तपम। ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है ये उत्तपम। तो आइए ये डिलीशियस उत्तपम की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता's किचन। प्लीज़ श्वेता's किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। उत्तपम बनाने के लिए सबसे पहले हम वेजिटेबल्स को ले लेते हैं। तो इसके लिए देखिए, ये मैंने एक ओनियन लिया है, एक बड़ा ओनियन लिया है। आप चाहे तो 2 ओनियन ले लीजिए और उसे बारीक बारीक कट कर लीजिए इस तरह से। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये एक टमाटर को भी मैंने इसमें बारीक कट करके डाल दिया है। साथ में इसमें हरा धनिया जाएगा। तो ये 1/2 कटोरी जितना हरा धनिया ले लिया है मैंने। और इसमें अब हम कुछ करी लीव्स भी ऐड करेंगे। इस तरह से करी लीव्स को कट करके डाल देंगे। अब इस मिक्स में हम एक चटनी मिक्स करेंगे। ये जो चटनी है ये फ्रेंड धनिया, हरी मिर्ची और अदरक के साथ बनाई गई है। अदरक और लहसुन, तो ये चारों चीज़ें हमें ले लेना है। 7-8 लहसुन, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा धनिया। तो ये इसकी हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से, तो वो पेस्ट डाल देंगे हम इसमें। आप चाहे तो इसकी जगह आप सिंपल अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इससे इसमें हरी मिर्ची का भी फ्लेवर आता है। तो मैंने हरी मिर्ची को भी इस तरह पीस कर इसमें डाल दिया है। और इस मिक्स में अब हम थोड़ा नमक ऐड करेंगे इस तरह से, 1/2 टीस्पून के आसपास नमक। और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये उत्तपम के लिए जो वेजिस लगती है उसका मिक्स हमारा तैयार हो चुका है। इस तरह इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम बेटर की तैयारी के लिए चलते हैं। तो ये देखिए, ये बेटर को मैंने कल 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल सुबह ही भिगा दी थी। और उसके बाद में उसे पीस कर रात भर फर्मेंट होने के लिए रख दिया। तो ये हमारा ये बैटर तैयार हो गया है, डोसा बैटर। तो इसमें अब हम नमक डाल देते हैं। तो ये देखिए, स्वाद अनुसार इसमें 1 स्पून नमक डाल दीजिए। मिक्स कर लेंगे हम उसे। और ये देखिए हमारा बैटर कितना अच्छा फूल कर तैयार हुआ है। बहुत ही बढ़िया बैटर बना है ये। इसे रात भर सोख करके रखने से बहुत अच्छा हो जाता है फ्रेंड्स ये। तो आइए अब हम उत्तपम बनाना शुरू करते हैं। तो एक पैन ले लेंगे, उसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे इस तरह से। और ये बैटर को अब हम इस तरह से 2 स्पून, उत्तपम थोड़ा मोटा होता है तो इस तरह से 2 चम्मच भर के इसमें आप इस तरह से बैटर को फैला दीजिए अच्छी तरह। और ये थोड़ा मोटा होता है, गाढ़ा होता है, तो उस हिसाब से ही हमें इसे बनाना है। डोसे का बैटर पतला होता है लेकिन उत्तपम का गाढ़ा। तो इसको इडली के जैसा ही बैटर बनाया जाता है। अब हम इसमें ये जो हमने मिक्स बनाया था वेजिस का, वो सारा अच्छी तरह से इक्वली स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ इस तरह से। और आप चाहें तो ये वेजिस को थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दीजिए ताकि वो अच्छे से उत्तपम में सेट हो जाए। इस तरह से चाहे तो स्पून से कीजिए या हाथ से। इस तरह से प्रेस करने से ये वेजिस बाहर नहीं आती है और अच्छे से इसमें स्टिक हो जाती है। इस तरह से अच्छी तरह सेट कर लीजिए इन सब। अब इसमें हम ऑयल और थोड़ा सा डाल देते हैं इसे पकने के लिए, ताकि जो उत्तपम है हमारा बढ़िया से पक जाए। अब हम एक कवर कर लेते हैं इसे और 3 मिनट के लिए इस तरह इसे पकने देते हैं ताकि अच्छी तरह ये एक साइड से पक जाए। देखिए फ्रेंड्स, 3 मिनट्स हो चुके हैं। एक बार खोलकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अभी ये हमारी साइड्स पूरी उसने छोड़ चुका है और ये बहुत बढ़िया से सेट हो गया है। तो अब हम इसे टर्न करेंगे ताकि हम इसकी ये फ्रंट साइड को भी अच्छी तरह से सेक सकें। ये देखिए इस तरह से टर्न कर दीजिए। आप चाहे तो उत्तपम में इस तरह से एक चम्मच से थोड़े थोड़े से इस तरह से छेद कर दीजिए ताकि ये
अच्छी तरह हम जब तेल इसमें और थोड़ा सा डालेंगे तो ये तेल अच्छी तरह इसमें लग जाए और ये उत्तपम हमारा बढ़िया से पक जाए। ये देखिए इस तरह से तेल, घी, बटर आप जो भी जिसमें बनाना चाहे इस तरह से लगा दीजिए। और अब हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं ताकि दूसरी साइड भी अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा उत्तपम रेडी है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये उत्तपम, बहुत अच्छा सेक कर तैयार हो चुका है और ये सारी वेजिस भी अच्छी तरह इसमें सेट हो चुकी हैं। तो चलिए अब ये गर्मा गर्म उत्तपम हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप ये उत्तपम बना सकते हैं। आइए इस तरह से अब हम दूसरा भी उत्तपम बना लेते हैं। तो पहले हमने तेल डाला पैन में, फिर इस तरह से डोसा बैटर डालकर उसे स्प्रेड कर दिया है अच्छी तरह से 2 चम्मच बैटर लेके। अब हम इसके ऊपर ये जो हमने वेजिस रखी थी उसे भी अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स इस तरह से वेजिस को आप मिक्स करके डालेंगे तो। और इसके बाद इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे वेजिस ताकि हमारी निकले ना। इसके बाद अब हम इसे कवर, थोड़ा तेल डालेंगे 1 चम्मच चारों तरफ और इसे कवर करके 3 मिनट के लिए पकने देंगे। 3 मिनट बाद अब हम इसे टर्न कर लेंगे। इस तरह से टर्न करके इसकी दूसरी साइड भी अच्छी तरह पका लेंगे। और इसमें चाहे तो इसे बैक साइड में आप स्पैचुला से ही 2-3 छेद कर दीजिए इस तरह से और ऑयल स्प्रेड कर दीजिए चारों तरफ ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह पक जाए हमारा उत्तपम। और फिर से 2 मिनट के लिए कवर करके रख दीजिए। ये देखिए 2 मिनट बाद ये हमारा उत्तपम बनके तैयार हो गया है। बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स और बहुत ही टेस्टी भी है, ज़रूर से बनाइए इसे। ये लीजिए आपका उत्तपम तैयार है। तो इस तरह आप ये उत्तपम को आप चटनी के साथ सर्व कीजिए, चाहे कोकोनट की चटनी बनाइए या इस तरह से हरी चटनी, टमाटर की चटनी और आपको नारियल की चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारे उत्तपम बनके रेडी है। ये कट करके मैं बताती हूँ, बहुत बढ़िया लग रहे हैं ये उत्तपम हमारे। इस तरह से आप ये चटनी बनाइए और उसके साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू।